बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे मैंने कुकर में बनाया है और ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप खुद भी घर में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप का चौथा हिस्सा मक्खन लिया है। इसे अब मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे 1 कप चीनी थी, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। एक नॉर्मल साइज़ का जो कप है वो मैंने इसमें डाला है ये। अब इन दोनों को दोबारा से मिक्स करना है, चाहे हाथ की मदद से कर लें तो चाहे इसी तरह कर लें, अगर बीटर है तो इससे कर लें। ये फ्लफ़ी सा बनेगा। अब इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं। 2 अंडे डालने के बाद इसे दोबारा से फिर फेंटना है ताकि ये क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। ये देखें, ये इस तरह तैयार होगा। अब इसे एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 चम्मच के करीब जाएगा वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। अब यहाँ पे 1 कप मैदा जाएगा, इसे मैंने छान लिया था। ये एक नॉर्मल साइज़ का कप है। और ½ टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। ये लेटा हुआ है चम्मच, ज़्यादा फुल करके मैंने नहीं डाला, लेकिन सिर्फ ½ चम्मच ही डाला है। इसे मिक्स करके फिर इसे बीटर की मदद से तकरीबन 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। और चम्मच से कट एंड फोल्ड इस तरह करके इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह। ये देखिए कितना क्रीमी सा स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने निकाल लेना है, क्योंकि इसमें मैंने कोको पाउडर डालना है। यहाँ आप चाहें तो रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर ये रेड वेलवेट केक बन जाएगा। ये बेसिक स्पॉन्ज केक यही है, लेकिन मैं यहाँ पे रेड कलर नहीं डालूँगी। मैं यहाँ पे इसमें कोको पाउडर डालूँगी और बाकी मिक्सचर को मैं टिन में डाल दूँगी, जिसे मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। सारे का सारा इसमें डाल के इसे टैप कर लें थोड़ा सा, ताकि ये सारा फैल जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें। अब इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर और 2 चम्मच चाय वाले मैंने मिक्स करके दूध भी डाला है, और इसे मिक्स कर लें और चारों तरफ कोनों में इसे डालें। और टूथपिक की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया है। तो कुकर को मैंने पहले 25 से 30 मिनट इसे दरमियानी आंच पे तेज़ गर्म किया था। फिर मैंने उसे इसमें रखा था। इसमें आपने रबड़ और उसका जो वेट है वो उतार देना है। 35 मिनट के बाद केक इस तरह तैयार होगा और बहुत शानदार सा केक बनेगा बग़ैर ओवन के। ये केक यहाँ पे पक के तैयार हो चुका है। इसको आप देख लें, सारा ऊपर से 35 मिनट के बाद ये रेडी हुआ है। 25 मिनट मैंने कुकर को तेज़ दरमियानी आंच पे इसे गर्म किया था। जब वो अच्छी तरह गर्म होगा तो तब फिर बहुत अच्छा सा केक बन जाएगा 35 मिनट में। यहाँ मैंने इसका पेपर उतार दिया है। अभी मैं आपको इसको कट करके भी थोड़ा सा पीस इसका निकाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा काट के, तभी आप देखिएगा कि ये कितना सॉफ्ट सा केक बना है और जायके में भी बेहतरीन है। कुकर को आपने पहले से प्री हीट ज़रूर करना है। उसका ढक्कन बंद करके उसको प्री हीट करें दरमियानी आंच पे। फिर उसके अंदर ये रख के तो 35 मिनट टाइम लगेगा, जिसमें ये एक बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा केक तैयार हो जाएगा। ये बेसिक स्पॉन्ज केक यही है। इसमें अब आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मिक्स फ्रूट ऐड कर दें या कुछ और, या क्रीम लगा लें, जो भी करें। इसी गार्निशिंग कर लें, चॉकलेट से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें। बेसिक केक यही है।